अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का महीना चल रहा है और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। मैंने आज एक ग्रुप में एक पोस्ट देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि मिलाद बिदत है और इसको शुरू उन मौलवी या उन पीरों ने किया था जिनको जो पेट भरना था। यानी भाई साहब के कहने का मतलब ये था कि मिलाद जो है शुरू से कहीं से साबित नहीं है। मिलाद सिर्फ जो है मौलवियों ने और पीरों ने शुरू किया ताकि इनका पेट भर सके, इनकी जेबें भर सके। तो मैं उनके लिए बता दूं जिनको अलीफ और बात तक नहीं पढ़ना आता है और ये जो है मतलब कहीं से कुछ भी उठा करके लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। देखिए, मिलाद मनाना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन क्योंकि तुझे तो कुछ पढ़ना नहीं आता है इसलिए जो है रोजाना जो है मतलब लोगों को गुमराह करता फिरता है। मैं तुझे इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 2-3 कौल बताना चाहता हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है कौन? हालांकि तुझे तो अलीफ और बा भी नहीं पढ़ना आता है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है, कुरान की तफसीर लिखी है। हालांकि तुझे देखा जबान भी बहुत मुश्किल से आती होगी। वो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस मिलाद को तू बिदत कहता है, तू कहता ना मिलाद बिदत है, वो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं अगर कोई शख्स थोड़ा से नमक हो किसी के पास या थोड़ा सा गेहूं हो, यानी जिसकी जैसी ताकत हो, अगर उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़े, फिर वो नमक किसी भी चीज में डाल दे, जायज चीज में, या फिर वो जो थोड़े से गेहूं जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़ा गया, अगर गेहूं के गोदाम में अगर डाल दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस गोदाम में बरकत कर देगा। और वो जो नमक जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़ा गया, वो नमक जिस चीज में डाला जाएगा उस चीज में अल्लाह तबारक व तआला बरकत कर देगा। अब तू तो कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना बिदत है, और इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि जिस चीज पर नबी का मिलाद पढ़ा जाए अल्लाह तबारक व तआला उन चीजों में बरकत डाल देता है, फिर ये बिदत कैसे हुई? आगे आते हैं, वही इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जिस मिलाद को तू बिदत कहता है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं फिर से कह देता हूँ, इमाम फखरुद्दीन राजी वो है जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़ता है, जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मतलब का जिक्र करता है, जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी जबान में कहूँ तो नात पढ़ता है, तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के दिल में 1000 नूर डाल देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने से अल्लाह उस शख्स के दिल में नूर डाल देता है। वो जब नूर उस इंसान के, उस आदमी के दिल में जब जाता है तो होता क्या है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और बढ़ा देता है, अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत को और बढ़ा देता है। ये जो लोग जो अल्लाह के महबूब बंदों से जो है मतलब ये नफरत करते हैं, बूस करते हैं ना, आप यहीं से गौर कर लें, जो मिलाद नहीं मनाएगा ना वही अल्लाह के नेक बंदों से जो है वो बुग़्ज़ रखेगा, ये बात याद रखिए। तो इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि जब अल्लाह 1000 नूर दाखिल करता है ना तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत उसके दिल में जाग उठती है और वो कीना कपट सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला निकाल देता है। किसकी वजह से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की वजह से। तीसरा कौल तुझे बताता हूँ, वही इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तू तो कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना बिदत है और ये मिलाद जो है कहीं से साबित नहीं है, ये तो जो है मतलब मौलवियों ने शुरू किया है अपने पेट की खातिर, पीरों ने शुरू किया अपनी पेट की खातिर। तो मैं तुझे फिर से बता दूं, जो जाली पीर है ना, जो भी कोई जाली पीर है, मैं उसके साथ खड़ा नहीं हूँ, ये बात याद रखे। मैं भी उसका बाइकाट करता हूँ। जो शरीयत पर कोई पीर नहीं चलता मैं भी उसका बाइकाट करता हूँ, लेकिन वो शरीयत नहीं जो तू बताता, वो शरीयत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक और बता दूं तेरे को, अब इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर कोई अगर खर्चा करता है तो वो शख्स तो कभी मोहताज भी नहीं होता है। ये तो इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं। अब क्या इमाम फखरुद्दीन राजी को भी तू बिदअती बोलेगा? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिसकी तफसीर के बगैर तुम लोग कहीं से कोई हवाला नहीं ला सकते, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। आसिम बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इमाम हजरत सुलेमान अला नबी अलैहि सलाम का तख्त लेकर आए थे, जब उनकी बात आती है ना तो इनका सारा लेते होते। हजरत
किनका सारा? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सारा लेकर तुम लोगों को गुमराह करते हो। ये वही फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर, विलादत पर खर्चा करता है, लोगों को खाना खिलाता है, वो कभी भी मोहताज नहीं होता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा वो किसी का मोहताज नहीं होता है। अब तो बता ये मिलाद बिदअत हुई या फिर जो ये नेक अमाल हुए, तू ये बता। चला था मिलाद को बिदअत कहने के लिए, शर्म आनी चाहिए।